समस्त शिव भक्तों को प्रणाम और मेरे महादेव जी की जय जयकार। साथियों, आज की शिव कथा हमेशा की तरह बहुत ही विशेष और आपके जीवन को बदलने वाली है, जिसमें आपको आज हास्य विनोद का पुट और दिल को गुदगुदाने वाला संवाद भी मिलेगा। अतः कथा को दिल, ध्यान और मन लगाकर देखें, सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि भगवान मनुष्य को दर्शन कब देते हैं। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या उत्तर दिया, आपको इस कथा के माध्यम से ज्ञात होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रेम पूर्वक देखेंगे तो फिर आपको जीवन में अपार सुख, शांति और तरक्की का मिलना तय है, क्योंकि भगवान शिव सदैव किसी न किसी माध्यम एवं विभिन्न रूपों में आकर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। शिव पुराण में श्री सूक्त जी ने भी कहा है कि शिव कथा को प्रेम से सुनने, बांचने एवं लोगों में साझा करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है तथा सुखमय जीवन बिता शिव के धाम को जाता है। अगर शिव से सच्चा प्रेम हो तो मुझे बताइएगा, क्या आपको भी कभी भगवान शिव के साक्षात एवं अप्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं? अगर हाँ, तो मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। अतः कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो चलिए फिर कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। यूं तो शिव की वाणी और महात्म को शब्दों में बता पाना अत्यंत कठिन है। बावजूद इसके जो भी परोसा जा रहा है उसे शिव प्रसाद जान इस वीडियो के माध्यम से आप ग्रहण करें। शिव कहते हैं, देवी पार्वती, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, परंतु कथा को सुनते हुए तनिक आप कहीं सो मत जाइएगा। और दर्शकों, आप भी इस वीडियो को त्याग कहीं यहाँ वहाँ चले मत जाना। संभव हो तो अपने कानों में हेडफोन लगाकर कथा में रम जाना और इसका पूर्ण आनंद लेना। ओम नमः शिवाय। अब कथा प्रारंभ होने को है। गंगा किनारे बसे एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। नाम था दान सिंह, परंतु भिक्षा देने और दान पुण्य में वो एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस थे। वह मानते थे, पता नहीं ये दिया हुआ दान आखिर जाता कहाँ है, और वैसे भी भगवान दिखते विकते तो है नहीं, अतः मुझे इस धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना। अतः कंजूसी के चलते सेठ जी ने धर्म से दूरी बना रखी थी, क्योंकि धर्म कर्म में दान पुण्य तो लगता ही है, भले ही वो दान अन्न का हो या फिर धन का। जिसे दे पाना सेठ जी के बूते के बाहर था। वहीं दूसरी ओर सेठानी बहुत ही धर्मपरायण और गंगा नहाने वाली थी, परंतु सेठ की कंजूसी के चलते वह हमेशा मन मार कर ही रह जाती थी। अतः एक दिन सेठ की धर्म विमुखता से शुद्ध होकर बोली, राम जाने क्या पाप किए थे हमने, जो आपसे हमारा लगन हुआ। गंगा जी बहती हैं 4 कोस पर, परंतु उसे देखे हुए भी 4 बरस बीत गए हैं। ना तो आप वहां जाते हैं और ना ही मुझे वहां पर जाने देते हैं। बोलते हैं, आने जाने में किराया भाड़ा लगता है, मंदिर में चढ़ावा और भोग प्रसाद भी देना पड़ता है, और अगर कहीं पंडित जी टकर जाएं तो फिर उन्हें दान दक्षिणा भी देनी पड़ जाती है। तो देवी पार्वती, सेठ और सेठानी की ये नोक झोंक प्रतिदिन हमेशा चलती ही रहती थी, जिससे तंग आकर और तैश के चलते सेठ जी ने एक दिन मन बना लिया कि अब चाहे कुछ हो जाए वह गंगा तो नहा कर ही दिखाएंगे। अतः एक दिन शुभ घड़ी देख वह गंगा जी की ओर चल पड़े, और चले भी पैदल पैदल, ताकि मोटर गाड़ी या बैलगाड़ी का किराया ना लगे। घाट पर पहुंचे तो देखा वहां हजारों की भीड़ थी। कोई स्नान कर रहा था तो कोई तर्पण, कोई पूजा पाठ में मगन था तो कोई यज्ञ और हवन में। सेठ जी ने सोचा, यहां नहाना ठीक नहीं, मुफ्त में कोई पंडित पल्ले पड़ जाएगा और दान दक्षिणा और संकल्प के चलते मुझसे धन ऐंठ लेगा। अतः यही मन में विचार करते हुए सेठ जी वहां से आगे बढ़ चले, और थोड़ा 10 मिनट ही आगे चले थे तो उनको एक अन्य घाट भी मिला। वो घाट जहां पर दाह संस्कार और क्रियाक्रम इत्यादि किया जाता है।
सेठ जी ने सर्वप्रथम चहु और नजरें घुमाकर घाट का मुआयना किया कि पहले देख तो लूं कि कहीं कोई पंडित वंडित ना बैठा हो, परंतु घाट एकदम सूना था। चतुर और महाकंजूस सेठ ने विचार किया कि स्नान ही तो करना है, यहीं पर एक दो डुबकी लगा लेता हूं। इतना सोच वस्त्र उतार वे गंगा जी में उतर गए, परंतु नजरें अब भी उनकी चारों ओर थी, ठीक वैसे ही जैसे जासूसी कैमरा घूमता है। जब सेठ जी नहाने में मशगूल थे तो भगवान भी बैठे बैठे सेठ की कारगुजारियों को देख रहे थे। कहने का भाव, भगवान तो लीला करते ही हैं, परंतु आज भगवान स्वयं सेठ की लीला को देख रहे थे। सेठ ने पहली डुबकी मारी तो उसके मुख से निकला राम राम राम। दूसरी डुबकी लगाई तो पुनः मुख से निकला हरि 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 हे हरि हे राम। तो जैसे ही उसने तीसरी डुबकी मारी और ओम नमः शिवाय कहा तो सेठ जी ने पाया कि घाट पर एक पंडित खड़ा है। भाई वो पंडित और कोई नहीं, स्वयं शंकर भोलेनाथ भगवान जी थे, जो उस समय पंडित का रूप धरकर ठीक वहीं पर खड़े थे जहां पर सेठ ने अपने कपड़े उतारकर घाट की सीढ़ियों पर रखे हुए थे। तो इस प्रकार सेठ को दान पुण्य और दक्षिणा वाला नाग अब डसने लगा, और जैसे ही सेठ की नजर पंडित जी से मिली, पंडित जोर से चिल्लाकर बोला जय हो जय हो जय हो सेठ दानी सिंह की। दानी सिंह की? अरे ये पंडित तो मेरा नाम तक जानता है। पानी में ठिठुरते हुए सेठ ने मन ही मन ये विचार किया और वह सोचने लगा अब ये पंडित कहां से आ धमका, अभी तो यहां पर कोई नहीं था। जिस पर पंडित ने कहा क्या सोच विचार करने लगे जजमान? अरे कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि अभी तो घाट सुनसान पड़ा था, मेरे अलावा यहाँ कोई था नहीं, अब आप कहाँ से प्रकट हो गए? अरे जजमान मैं तो यहीं रहता हूँ, बस जरा वो सामने वाले मंदिर तक गया था। सेठ ने सोचा बेटा दान सिंह आज तो बुरे फंस गए, जिस चीज से तू बचना चाह रहा था वही तेरे गले में आकर फंस गई। सोचा था चुपचाप डुबकी लगाकर निकल जाऊंगा, परंतु अब क्या करूं? सामने तो पंडित खड़ा है, जजमान भी बोल रहा है, मतलब कि बिना दान दक्षिणा के आज वो निकलने नहीं देगा। चूंकि सेठ महाशातिर था तो बोला पंडित जी ये घाट तो एकदम सुनसान सा घाट है, आपको तो गंगा जी के मुख्य घाट पर होना चाहिए था। मैं तो कहता हूं आप तुरंत वहां चले जाइए, वहां आपको एक से एक तगड़ा जजमान और ढेरों दक्षिणा मिलेगी। जिस पर पंडित ने कहा अरे नहीं जजमान, मैं तो बड़ा ही संतोषी और शांति प्रिय ब्राह्मण हूं, अधिक लालच नहीं करता, इसीलिए इसी घाट पर टिका रहता हूं। ईश्वर की कृपा से आप जैसा दानवीर आकर महीने भर का राशन और दान दक्षिणा दे जाता है और पुण्य को कमाता है, तो इस तरह मेरा गुजारा हो जाता है, तो भला मुझे मुख्य घाट पर जाने की क्या आवश्यकता? पंडित के ऐसे वचनों को सुन सेठ की हालत खराब थी, अतः वह सोचने लगा बेटे लगता है आज पंडित मुझे मोटा ही काटने वाला है। और वह पंडित से बोला ब्राह्मण देव मैं तो बस यूं ही टहलता हुआ यहाँ तक चला आया था, मुझे कौन सा आज स्नान करना था, और वैसे भी मेरे पल्ले तो एक धेला भी नहीं है और मेरा घर यहाँ से 5 कोस दूर है, अतः अगली बार मिलते हैं। इतना कह सेठ कपड़े पहन वहां से निकलने लगा। जिस पर शिव रूपी पंडित ने कहा राम 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 सेठ जी, अरे मुझे कौन सी जल्दी है धन की, अगर अभी धन नहीं है तो मात्र 5 रुपए का संकल्प करके चले जाइए, और अगली बार जब भी आप यहाँ आए तो मुझे दे देना, और अगर गलती से मेरा चक्कर लगा तो मैं स्वयं आकर आपके घर से ले लूंगा। सेठ ने सोचा बेटा ये पैतरा तो बिल्कुल ठीक है, चूंकि पंडित से मेरा कोई वास्ता नहीं है और ना ही मैंने कभी मुड़कर इस घाट पर आना है, तो संकल्प लेकर पिंड छुड़ा ही लेता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो देवी पार्वती इस तरह सेठ दानी सिंह ने 5 रुपए का झूठा संकल्प कर पंडित से पीछा छुड़वाया और अपने गांव की ओर निकल भागा। और जब वह वापस घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही सेठानी ने कहा आ गए सेठ जी, बताइए कैसा रहा आपका गंगा स्नान? क्या खाक रहा गंगा स्नान? पहले तो चलते चलते पैदल मेरी टांगे टूट गई, ऊपर से उस सुनसान घाट पर वो पंडित आ टपका, लालची ने 5 रुपए का संकल्प करवा कर ही छोड़ा। अभी सेठ बतिया ही रहा था कि बाहर से आवाज पड़ी
जय हो दानी सेठ जी की जय हो। क्योंकि पंडित का रूप धरे भगवान को वहां पहुंचने में भला कितनी देर लगने वाली थी। जिस पर सेठ चिल्लाया, अब कौन आ मरा, जाओ सेठानी तनिक जरा जाकर देखो। सेठानी गई और वापस आ गई और सेठ से बोली, वही है। अरे कौन वही भाग्यवान? अरे वही पंडित जिसे आपने घाट पर 5 रुपए का संकल्प दिया था, वही है। अरे पंडित है या भगवान, देखो ना कैसे 5 रुपए दक्षिणा के चक्कर में उड़कर यहां तक पहुंच गया। तुम जाओ और उसे कह दो कि सेठ जी की तबीयत खराब है, अगले महीने आना। जिस पर सेठानी ने जैसा सेठ ने कहा था पंडित को कह सुनाया, जिसे सुनते ही पंडित बोला, अरे 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 अरे, राम 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 राम, मेरा जजमान बीमार है और मैं उसे यूं ही छोड़कर तड़पता चला जाऊं? ना ना ना, ये तो घोर पाप है। सेठानी जी, आप जाकर सेठ जी से कहिए कि मैं यहीं प्रांगण में बैठ सेठ जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु दान, पूजा और हवन करने वाला हूं। अतः आप जाइए और पूजा के सामान की व्यवस्था कीजिए। तो देवी पार्वती पंडित के निर्देश पा सेठानी ने सेठ को सारी बात अंदर जाकर बता दी। अब तो सेठ की हालत देखने वाली थी। अतः वह बोल पड़ा, अब क्या करूं सेठानी, ये पंडित तो मुझसे चिपट ही गया है। लगता है हवन और यज्ञ कराकर मुझसे 100-200 रुपए ऐंठना चाहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा करो सेठानी, तुम जाकर झूठ मूठ उससे कह दो कि सेठ जी मर गए। मरती क्या ना करती, सीने पर पत्थर रख सेठानी ने झूठ मूठ रोते हुए पंडित से कहा, सेठ जी तो मर गए, चल बसे। मर गए? हाय मेरा जजमान चल बसा। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? सेठानी जी, आपको पता नहीं सेठ जी कितने अच्छे और नेक दिल इंसान थे, परंतु वह मेरे 5 रुपए दिए बिना ही इस दुनिया से चले गए। अतः अब मुझे ही उनका क्रियाक्रम और गरुड़ पुराण तक की सभी विधि करनी पड़ेगी। तो देवी पार्वती सेठ डाल डाल तो भगवान शिव रूपी पंडित पात पात। अतः ईश्वर रूपी पंडित ने स्वयं के हजारों रूप धर तुरंत समस्त गांव में ये बात फैला दी कि सेठ जी मर गए। और देखते ही देखते सारा का सारा गांव सेठ जी के घर के बाहर एकत्रित हो गया। लोग आने लगे तो वह चुपचाप अपनी सांस को रोककर तथा आंखें मूंद कर खटिया पर पड़ा रहा। फिर लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला, अर्थी पर चढ़ाया और बांध बूंद के शमशान की ओर बढ़ चले। तो इस तरह सेठ गंगा जी के उसी घाट पर आन पहुंचा जहां उसने झूठा संकल्प लिया था। उसे जब भी मौका मिलता वह थोड़ी थोड़ी देर में अपनी चुन्नी सी आंखों को खोलकर आसपास के माहौल को देख लेता था। अब धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब सेठ को अग्नि देनी थी, जिससे सेठ की तो मानो घिग्गी बन चुकी थी। तब सेठानी ने निकट जाकर उसे बताया कि अंतिम संस्कार करने वाले पंडित जी आ चुके हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं, अब जल्दी बोलो करना क्या है। जिस पर सेठ ने पुनः अपनी चुन्नी सी आंखें खोलकर देखा तो पाया पंडित हाथ में अग्नि मशाल लिए सामने खड़ा था। पर सेठ इतना कंजूस कि प्राण जाए पर पैसा ना जाए। सेठ की इस नौटंकी को देख पंडित रूपी भगवान ने गांव वालों से कहा, सेठ जी मेरे प्रिय जजमान थे, मेरा और उनका मोटा लेन देन रहता था, अतः आज मैं अंतिम बार उनके कानों में गुरु मंत्र फूंकना चाहता हूं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो देवी पार्वती इस प्रकार भगवान ने सेठ जी के निकट जा उसके कानों में कहा, सेठ जी मुझे अच्छे से पता है कि आप मरे नहीं हो, वर्ण मृत्यु का नाटक कर रहे हो। अपनी आंखें खोलो और मुझे ध्यान पूर्वक देखो। मैं कोई पंडित वंडित नहीं, वर्ण साक्षात भगवान हूं। मैं जानता हूं कि तुम महाकंजूस और मक्खी चूस हो, तभी तो मात्र 5 रुपए के संकल्प से बचने हेतु तुम मरने तक को तैयार हो गए। परंतु मैं तुम्हारे इस नाटक और कंजूसी की निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं। अतः मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? क्या कहा आपने महाराज? आप सच में भगवान हैं, कोई पंडित वंडित नहीं है जिन्हें पूजा पाठ और जप कर्म इत्यादि के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है? हाँ सेठ जी, मैं पंडित नहीं वर्ण साक्षात भगवान ही हूं। तनिक जरा जल्दी वर मांगो, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए और कहीं ऐसा ना हो मैं वर देने की बजाय आपकी चिता में अग्नि दे दूं। अरे नहीं 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 भगवान जी, मैं तो ठहरा गरीब और निर्धन सेठ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और हाँ,
अगर देना ही है तो फिर मेरा 5 रुपए वाला संकल्प कैंसिल कर दीजिए। तो देवी गिरजा उस कंजूस और नटखट सेठ की इच्छा को सुन भगवान के पास अब मुस्कुराने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। तो देवी पार्वती जी, ये था आपके प्रश्न का उत्तर कि भगवान मनुष्य को दर्शन कब देते हैं। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि भगवान तो बस अपने भक्तों का सबसे पहले भाव देखते हैं। उन्हें आपके मेवा मिठाई और फूल माला से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अगर आपकी भावना और निष्ठा 100% सच्ची है तो फिर शिव आपको किसी न किसी रूप में आकर दर्शन अवश्य देते हैं। और ऐसा मैं दावे से इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने स्वयं शिव के विभिन्न रूपों को अपने समक्ष देखा है, जिसकी जानकारी मेरी कुछ वीडियो में दर्ज है कि यह घटनाएं कब, कहां और कैसे हुई। उक्त वीडियो का लिंक और जानकारी आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अतः दिल करे तो आप उन वीडियो को अवश्य देखिएगा। तथा आपको आज की यह कथा कैसे लगी कृपया कमेंट कर मुझे बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।